मेरे पीछे नौजवान खड़े हैं, ये सिस्टम के उस भद्दे मजाक के शिकार हैं जो भद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ सिस्टम कर रहा है। और सिस्टम से मेरी मुराद सरकार से है। इन्होंने कंपाइलर के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पोस्टें जो है SSRB को रेफ़र की। पोस्टें 6 साल पहले रेफ़र हुई। रेफ़र होने के बाद कंपाइलर के उस पोस्टों के रेफ़र होने के बाद कोर्ट में कुछ लोग गए जिन्होंने ये कहा कि ये पोस्ट सिर्फ आप प्रमोशन से फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है। वो केस एक लंबे वक्त तक चला, उनका इशू सेटल किया गया। उनका इशू सेटल करने के बाद कंपाइलर के इम्तिहान हुए, इनकी रिक्रूटमेंट हुई, इनके इंटरव्यूज़ हुए और जब सब कुछ मुकम्मल हुआ और 20 दिन पहले जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजी और उसके बाद अब ये बच्चे वही कर रहे हैं जो इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले कर रहे थे। उससे पहले JKSSB की अलग अलग पोस्टों पर सिलेक्ट होने के बाद बच्चे जो कर रहे थे वही ये भी कर रहे हैं। यानी आपको समझ जाना चाहिए कि ये GAD से लॉ डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से GAD से फिर लॉ डिपार्टमेंट के चक्कर ये सारे के सारे बच्चे काट रहे हैं, जबकि सिविल सचिवालय में जाने की इनको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। सिविल सचिवालय में फाइल घुमाने का काम इन बच्चों का नहीं है। इन बच्चों का काम सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इम्तिहान की तैयारी करना, इम्तिहान देना और इम्तिहान देने के बाद जब इनकी सिलेक्शन हो जाए इनके घर इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए और इन्हें कहाँ अपॉइंट किया गया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये वहाँ जाकर अपनी ज्वाइनिंग डालेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बड़ा मज़ा है कि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद अलग अलग प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। और अब इन कंपाइलरों को ये बताया जा रहा है, इन्हें ये कहा जा रहा है कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, घर चले जाओ, हम ये पोस्टें दोबारा रेफ़र करेंगे। और अगर यही बच्चे अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये कहेंगे कि 6 साल के बाद आप मुझे दोबारा इम्तिहान में बैठने के लिए कह रहे हो, जिस इम्तिहान में आप बाकी और बच्चों को और इंक्लूड करोगे और मेरा मुकाबला 30 साल की 31 साल की उम्र में 22-24 साल के बच्चों से कराओगे तो बात बनेगी नहीं। तो सरकार कहेगी कि जनाब ये बच्चे जो है इनको आदत पड़ चुकी है सड़क के ऊपर आने की। सड़क के ऊपर आने की आदत इन बच्चों को नहीं है, लेकिन आप मजबूर करते हैं तो ये सड़क के ऊपर आते हैं। आइए सिर्फ एक बच्चे से बात करके आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो करते हैं वो सिस्टम के साथ और जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ एक भद्दा और घटिया मजाक है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों चक्कर लगाएं सिविल सेक्रेटरीट के? आपका काम तो था इम्तिहान देना, SSB का काम था आपकी लिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम था आपको बताना कि आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुई है और उसके बाद आपकी CID वेरिफिकेशन के लिए आपके कागजात भेजना। क्यों लगा रहे हैं आप सेक्रेटरीट के चक्कर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो हमारा काम ही नहीं था कि हम सेक्रेटरीट के चक्कर लगाएं। हम तो बहुत खुश थे जब हमारी सिलेक्शन लिस्ट आई। हम तो अपने DV रोल्स की तैयारी कर रहे थे। अब हमारे घर में तो खुशियाँ मनाई जा रही थी कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गए हो, अब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब हमें पता चलता है थोड़ी देर के बाद वहाँ जाके कि वहाँ सेक्रेटरीट में कोई आपके मीन्स लिए सब नेगेटिव हो रहा है। अब नेगेटिव क्या हो रहा है उस जानने के लिए हम सेक्रेटरीट पहुँचते तो वहाँ से हमें जानने को मिलता है कि भाई आप लोगों के रूल्स ही नहीं है। अब हम 6 साल की फ़ाइट करके रिटन एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू दे के सिलेक्ट होके हम आते हैं और हमें सुनने को ये मिलता है कि आप लोगों के रूल्स फ्रेम नहीं हो रहे, तो वहाँ आप ही सोचिए हम लोगों पे क्या बीतेगी। क्या आपने उनको ये नहीं बताया कि कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन डिपार्टमेंटों में मुलाजिम काम कर रहे हैं लेकिन रूल्स नहीं हैं और वो सालों से काम कर रहे हैं? तो ये तो कम से कम आपको बताना चाहिए। बिल्कुल सर, हमने बताया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जो आप बात हमें कह रहे हो, लेकिन वो हमने हेल्थ के लिए बोला, हमने अकाउंट असिस्टेंट के लिए बोला, डेली वेजर के लिए बोलना था, आपने कैजुअल के लिए बोलना था, आपने डेली रेटेड वर्कर्स के लिए बोलना सर वो ज़्यादा हमें सुनते ही नहीं है। हमने 2 ही बातें की और उन्होंने हमें क्या कहा, हमने हेल्थ को नहीं देखना, हमने फाइनेंस को देखना है। अब आप ही बताइए, अब हेल्थ को नहीं देखना, फाइनेंस को देखना है, ये तो आप लोगों ने देखना है ना जो भी देखना है। ये हम लोगों ने तो रूल्स बनाने ही नहीं है, ना हम इस फ्रेमवर्क में आते हैं। हमारा जो काम है एडवर्टाइज़ किया आप लोगों ने, पोस्ट, हमने रिटन एग्जाम दिया, क्वालिफाइड है, आप हमें अपॉइंट कीजिए। अब हमारी कहाँ गलती रहेगी इसमें, हमें ये समझ नहीं आती है। आज आप कह रहे हो 6 साल के बाद हमें रूल्स नहीं। अब जब आपने ऐसा किया था तो पहले आपने देखना था ये चीज़, ये डिपार्टमेंट की ही गलती है। तो और आपने उनको याद नहीं कराया ये 5 अगस्त 2019 के बाद वाला जम्मू कश्मीर है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इस बदले हुए जम्मू कश्मीर में ये कहा गया था कि अब प्रशासन अपनी मनमानी नहीं करेगा, अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंटों में धांधलियाँ होती थी वो नहीं होंगी, अब रिक्रूटमेंटें जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी। ये सब चीज़ें आपने बताई नहीं? द थिंग इज़ डैट सरकार आपको पता भी है नहीं है, तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये खुद में ही सरकार है।
और जब खुद में ही बंदा सरकार बन जाए, हम आम बच्चों की कौन सुनेगा? ये तो अब हमसे बेहतर जानते हो। हम तो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, काफ़ी लोगों से मिलना भी चाहते थे। पहले बात तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती बड़े लोगों से हमें मिलने की, और जब मिलती भी है तो हमसे कहाँ सुना जाता है? हमें सुना नहीं जाता, हमें सुनाया जाता है। सुनना और सुनाने दोनों में फ़र्क है। इसीलिए हम मीडिया के पास आए हैं, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमारी बात रखेगा इनके सामने। अदरवाइज हम तो 20-25 दिन हो गए, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हम मीन्स मीडिया में आए या ऐसा कुछ करें कि हमारी अपॉइंटमेंट अच्छे से हो जाए। लेकिन ये लोग हमें कहाँ सुनते हैं? हम कोई पुंछ से, कोई रजौरी से, कोई किश्तवाड़ से, कहाँ से लड़के आए हैं, रोज़ आ रहे हैं। और वहाँ जब आते हैं तो वहाँ हमें कहाँ एंटरटेन करने दिया जाता? बस बिठा देते हैं, पर्ची दे देते हैं, 3 बंदे अंदर जाते हैं और सुना नहीं जाता, सुनाया जाता है कि भाई आपके रूल्स नहीं हैं, आप जाइए जहाँ से। मुझे ये बताइए कि कंपाइलर की जिस टाइम पोस्टें रिकमेंड की गई, क्या उस वक्त उन्हें नहीं मालूम था कि ये प्रमोशन पोस्ट है, ये जो अब कह रहे हैं कि नहीं ये प्रमोशन कोटा की पोस्ट है? सर बिल्कुल सही सर, 2010 में इनको रिकमेंड किया गया था कि आप रूल्स बनाइए सेक्रेटरीट में, और ये प्रोसेस स्टार्ट भी हुआ था। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है प्रोसेस, लेकिन फिर इसमें हॉल्ट कर दिया इसको, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर से परेशानी हो रही है। अब देखो सर 2015 हो गया, 2017 में हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने थोड़ा इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू का केस स्टार्ट हो गया सर। आज 2021 हो गई, मेरी 30+ एज है सर, ना मैं पुलिस के लिए एलिजिबल हूँ, ना किसी और जॉब के लिए एलिजिबल हूँ सर बताइए सर हम कहाँ जाएंगे सर? ये आपने सुन लिया, प्रशासन के वो लोग जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। आपने ये वादा किया था कि सिस्टम बदलेगा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, बच्चों की नौकरियां भी जल्दी लगेंगी और उसके बाद वो नौकरी भी जल्दी करना शुरू करेंगे। लेकिन ये बच्चा सवाल पूछता है कि मुझे बताइए मेरा कसूर क्या है? मैंने जब इम्तिहान दिया तो उम्र मेरी 25 साल थी, आज मेरी उम्र 31 साल है, मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आपने हर जगह से इनएलिजिबल करके रखा हुआ है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर सरकार के रूल्स नहीं बने हैं, ये तमाशा करना बंद कीजिए। आपके कई डिपार्टमेंटों में मुलाजिमों की तादाद इतनी है कि अगर मैं गिनने लग जाऊं तो शाम हो जाए। जो मुलाजिम सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रूल्स उस विभाग के अभी तक बनाए नहीं गए हैं और रूल्स बन रहे हैं अब जाकर। और क्या जवाब देंगे आप इन बच्चों को जब ये कोर्ट में जाएंगे और कटघरे में आपको खड़ा करेंगे और वहाँ पर आपसे जज साहब ये सवाल पूछेंगे कि आप बताइए जिन अलग अलग डिपार्टमेंटों में आपने मुलाजिमों को लगाया, 20 साल नौकरी करने के बाद आपने जिन डिपार्टमेंटों के रूल्स 20-20 साल बाद बनाए, 21-21 साल, 25-25 साल बाद आपने रूल्स बनाए, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 20 साल वो जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी कर कैसे रहे थे जबकि रूल्स ही नहीं थे? कई विभाग ऐसे जिन विभागों के रूल्स अभी भी बन रहे हैं, कई विभाग ऐसे जिन विभागों में रूल्स को अमेंड होना है, अभी हो रहे हैं। तो ये सारा तमाशा बंद कीजिए। इन कंपाइलरों ने अगर इम्तिहान क्वालिफाई किया है तो सरकार को फ़ौरन से बेशतर इनको ज्वाइन करने देना चाहिए और इन तमाम बच्चों से काम लेना चाहिए।